हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये सैम्पल पेपर है यहाँ पर और इसको हमें किस तरह से सॉल्व करना है जिससे कि आपका पेपर अच्छा हो, आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें आज डिस्कस करते हैं। तो देख लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई है यहाँ पर। दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ए एंड बी। 2 पार्ट में है क्वेश्चन पेपर। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन कंपल्सरी हैं। इंटरनल चॉइसेस आपको दी गई हैं और इंस्ट्रक्शन भी दी गई हैं हर क्वेश्चन के साथ में। तो वो हर क्वेश्चन के साथ में देखते जाएंगे। आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, रीड द पैसेज गिवन बिलो। ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है। ये पैसेज है, इसको एक बार पढ़ते हुए आ जाएंगे हम क्वेश्चन पर। बहुत थॉरोली शुरू में नहीं पढ़ना है आपको। क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। पैसेज करने का तरीका क्या है वो आप समझते जाइए। अटेम्प्ट एनी 10 आउट ऑफ द फॉलोइंग बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। सारे क्वेश्चन आपके MCQs में हैं। अब इसमें से आप 1-2 क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद इस पैसेज को फिर से पढ़ेंगे और इस बार इन क्वेश्चन के आंसर ढूंढते हुए पढ़ेंगे। व्हाट डज द पैसेज टॉक अबाउट। अब हमने एक बार रीडिंग की है। अगर हमें ये क्लियर नहीं हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है तो हम फिर से देखेंगे और इस क्वेश्चन को टिक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैज लेड टू डिटेरियोरेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब ये देखिए, ये पैराग्राफ 1 में इसका आंसर मिलेगा। यहाँ पर आपको इंडिकेशन दी हुई है, इसको आप फॉलो करेंगे और आपको ये ऑप्शन पढ़ के देखना है कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्लियर नहीं हो रहा, आप फिर वापस उस पर जाएंगे और वहाँ पर पैरा 1 केवल देखेंगे, सारा नहीं रीड करना। आप पैराग्राफ 1 में आप देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, 2 क्वेश्चन हो गए आपके कंप्लीट। अब सी पर आते हैं। सी पढ़ लेते हैं और डी पढ़ लेते हैं एक बार में बहुत ध्यान से और इनके आंसर ढूंढते हुए अब हम एक बार फिर से रीड करेंगे इसको। फिर वापस आते हैं और यहाँ रीड करते हैं। उसके बाद में हमें क्लियर हो जाएगा कि ये सी और डी में हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना है। पैसेज को पढ़ के और 4 ऑप्शन जब दिए जाते हैं, आपको बेस्ट कौन सा चूज करना है आप क्लियरली ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमें करना है। इसी तरह से EF आप ही देखिए, सारे क्वेश्चन आपके इसी पर हैं। यहाँ G से आपके वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, विच वर्ड इन पैरा 1 मीन्स कंट्रोल। कंट्रोल वर्ड से रिलेटेड कौन सा वर्ड आपको पैरा 1, यहाँ भी पैराग्राफ 1 दिया गया है तो आप पैराग्राफ 1 में ही ढूंढेंगे। कंट्रोल से रिलेटेड कोई दूसरा वर्ड दिया होगा, आई थिंक ये रेस्ट्रिक्शन दिया है वहां पर, तो आप इसको टिक कर लेंगे। विच वर्ड डज नॉट मीन सेम एज पेंडेमिक। अब इसके लिए आपको पैराग्राफ देखने की जरूरत नहीं है, आप इन 4 वर्ड को पढ़ेंगे और ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा वर्ड पेंडेमिक से सिमिलर नहीं है। विच वर्ड डज नॉट मीन एज सेम एज पेंडेमिक। पेंडेमिक से सिमिलर वर्ड कौन सा नहीं है जो अपोजिट मीनिंग दे रहा है पेंडेमिक से, उसको आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ एमेजन। एमेजन से रिलेटेड या उसके आसपास कौन सा वर्ड है उसको आप टिक करें। इसके लिए भी आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड मोबिलिटी। एंटोनिम ऑपोजिट आपको लिखना है, तो इन 4 वर्ड को आप देखेंगे और इसका अपोजिट आपको जो ठीक लग रहा है वो आप टिक कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू पैसेज आपने जो पढ़ा है। आप अगर नहीं कन्फर्म है, आप एक बार फिर से पैसेज को पढ़िए और यहाँ ये जो 4 सेंटेंस आपने पढ़े हैं आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सेंटेंस अकॉर्डिंग टू पैसेज करेक्ट नहीं है, उसको आप टिक कर सकते हैं। चूज द करेक्ट नेम ऑफ द, ये भी आपको पैसेज जो है पढ़ के थोड़ा सा कर लेंगे। और जिस क्वेश्चन में आपको ये लगता है थोड़ा सा आप कंफर्म नहीं है, उसका आपको ऑप्शन क्लियर नहीं हो रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपके लिए चॉइस है, आप छोड़ सकते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पैसेज। एक और पैसेज है, ये भी 10 मार्क्स का है। यहाँ भी 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए साथ में और क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अनसीन पैसेज हम जब भी सॉल्व करते हैं, हम थॉरोली पैसेज को बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते। सबसे ज़्यादा फोकस हमारा होता है क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर हम पैसेज को पढ़ते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हुए। और इस तरह से ये देखिए बहुत ही आसान पैसेज दिया है यहाँ पर, और इन क्वेश्चंस को हम टिक करते जाएंगे। जहां भी प्रॉब्लम होगी एक बार फिर पढ़ेंगे। चारों ऑप्शन आप जरूर पढ़ेंगे। कभी कभी ऐसा होता है आपने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर आपको पहली बार में ही लगा, पहला ही आपको ऑप्शन लगा कि हाँ ये ठीक है, आपने उसी को टिक कर दिया। ऐसा नहीं करना है। हो सकता है दूसरा या तीसरा ऑप्शन उससे भी ज्यादा लॉजिकल हो, है ना। तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने जरूर हैं और तब ये डिसाइड करना है कि जो बेस्ट ऑप्शन है उसको आप चूज करेंगे। तो ये हो गया आपका। इसमें कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन है। पीपल विदाउट ए मोबाइल फोन, आपको कौन सा ये सेंटेंस आपको ट्रू है या गलत है वो आपको देखना है, तो वो भी आप देखते जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज ट्रू अबाउट द मोबाइल, दो में से एक को चूज करना है। कौन, दो सेंटेंस दिए गए हैं और इसके बाद में ऑप्शन देखिए किस तरह से दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें है ओनली ए। अगर आपको केवल ये लग रहा है कि ए ऑप्शन सही है तो आप इसको चूज करेंगे। अगर लग रहा है केवल बी है तो आप इसको करेंगे, और अगर आपको लग रहा है कि दोनों सही हैं तो आप इसको चूज करेंगे, है ना। और आपको लग रहा है कि इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस सही नहीं है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं, तो ध्यान रखेंगे इनका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, ये भी लगभग इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद में ये देखिए आ गए आपके वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड हार्डली। ये आपको बहुत ध्यान देना है कि आपसे सिनोनिम पूछा गया है वर्ड का या एंटोनिम पूछा गया है ना। कौन या वर्ड आपको सिमिलर टू करके इस तरह की लैंग्वेज है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप एक बार दो बार पढ़िए, जब तक आप कंफर्म ना हो जाएं कि पूछा क्या गया है, तब तक आप उसको सही टिक नहीं करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये है आपका लिटरेचर का क्वेश्चन। लिटरेचर की जो बुक आपकी एक फर्स्ट फ्लाइट और मोमेंट्स, उनमें से एक पैराग्राफ आपको दिया गया है यहाँ पर। ही वॉज नियर द सी नाउ, flying straight over it, facing straight out over the ocean। आपको क्लियर हो गया होगा। ये पैराग्राफ आपका 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से दिया गया है। द स्टोरी इज रिटन बाय, आपको जो राइटर हैं उनका नाम देखना है। यहाँ पर शायद ये राइटर हैं। इन द एक्सट्रैक्ट ही रेफर्स टू यंग सीगल के लिए यूज हुआ है। नाउ यंग सीगल वॉज फ्लाइंग, तो स्टोरी आपने पढ़ रखी है, आप बहुत जल्दी से इन क्वेश्चन के आंसर दे लेंगे। ओवर द सी, व्हाट हेल्प द यंग सीगल टू ओवरकम हिज फियर। अब उसकी मदर ने भी हेल्प की थी और उसके अपने एफर्ट भी थे। अब ऑप्शन आपको क्या दिए गए, हिज सेल्फ डिसीजन, हिज एफर्ट, हिज मदर, और एक ऑप्शन ये दिया गया है कि बी और सी, ये 2 ऑप्शन। तो आप देखेंगे उसके अपने एफर्ट भी थे और उसकी मदर ने भी बहुत एफर्ट किए थे, तो आप ये वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट फाइंड ए वर्ड दैट मीन्स नैरो रेस्ड, ये आपका वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है और इन 4 वर्ड में से आपको ये सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ और दिया है 100 ड्रेसेस का, देखिए नीचे दिया हुआ है। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल। इन 2 पैराग्राफ में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। आप किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, लाइनें आपको ठीक से समझ में आ रही हैं, क्लियर हो रहा है कौन सा चैप्टर है, और उसके बाद आपको ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं 5, ये 5 पूरे क्वेश्चन आपको कौन से वाले पैसेज के आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ये सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये हर क्वेश्चन के ऑप्शन आपको क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तब आप ये डिसाइड करेंगे कि हमें ये वाला करना है या ये वाला करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है।
अगर 5 में से आपको 1 या 2 क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप दूसरा वाला सेलेक्ट करिए, इसको छोड़ दीजिए, ये वाला कर लेंगे। इसमें अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी है तो आप इसको चूज कर लेंगे। तो बहुत देख के करना है क्वेश्चन, ये नहीं कि बस ये वाला चैप्टर हमें अच्छा लगता है हमने ये इसलिए कर लिया और उसमें आपको 1-2 क्वेश्चन नहीं क्लियर हो पा रहे हैं तो वो आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द एक्सट्रैक्ट। ये इसमें आपको पोइट्री से 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे, 1 दिया हुआ है और यहाँ भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर वॉल्स। द वॉल पोइम है आपकी और उससे ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है। द लॉस्ट वॉल रिमाइंड्स द बॉय ऑफ हिज, क्या रिमाइंड करती है? चाइल्डहुड डेज। अदर वॉल्स रेफर टू, अदर वॉल्स से यहां पर क्या मतलब है? न्यू वॉल्स। द बॉय इज सैड बिकॉज द बॉल ही वॉज प्लेइंग विद इज लॉस्ट। आपने पोइम पढ़ी है तो आप बहुत आसानी से इसके आंसर दे सकते हैं, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आप टिक करेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, अगर बहुत जल्दबाजी करेंगे तो कई बार ऐसा होता है आपको लगा पहली बार में ही कि ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन और जो ऑप्शन है वो उससे भी कहीं ज्यादा जेन्युइन है या ज्यादा लॉजिकल है, तो इस वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। और देखेंगे दोनों पोइम के स्टेंजा में से कौन सा स्टेंजा आप ज्यादा अच्छी तरह से कर पाते हैं, उसी को आपको देखना है। एमेंडा दूसरा आपको दिया गया है एमेंडा पोइम से। देयर इज ए लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टली ब्लिसफुली। ये पोइम भी आपने पढ़ी हुई है तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। द स्पीकर ऑफ दिस लाइन्स इज एमेंडा, क्योंकि ये लाइन उसकी एमेंडा जो थिंकिंग कर रही है उसमें से है। द स्पीकर इमेजिन्ड हर सेल्फ एज, अपने आप को क्या इमेजिन कर रही है? मरमेड। द मरमेड वांट्स टू, क्या मरमेड जो है वो क्या चाहती है? फ्लोट लेजली एंड joyfully. Amanda wants to be alone in sea to get, अकेले सी में क्यों जाना चाहती है? अकेले समुद्र में क्यों जाना चाहती है? टू गेट अवे फ्रॉम मदर, अपनी मदर के इंस्ट्रक्शन से परेशान है वो बच्ची और इस तरह से चाहती है कि वो अलग समुद्र में जाए जहां पर उसकी माँ के इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो न करना पड़े। सिनोनिम्स ऑफ इनहेबिटेंट, तो यहाँ पर रेजिडेंट दिया हुआ है, इनहेबिटेंट का सिनोनिम आपको देखना है, तो ये ऑप्शन आपका हो गया। बहुत ध्यान से आंसर दीजिएगा। ग्रामर, अब ये ग्रामर यहाँ पर स्टार्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 ग्रामर का है, 5, 6 और 7 ये तीनों क्वेश्चन ग्रामर के हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इस तरह से दिया जाएगा, ये ब्लैंक है और इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं। ए, ये देखिए, एक्सपोजर टू डायरेक्ट सनलाइट शुड वी अवॉइड इट। आगे देखते हैं दूसरा बी के लिए ये ऑप्शन दिए गए हैं। एयर कंडीशनिंग प्रिवेंट्स हीट इंजरी, इट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस टू वाइप ऑफ द स्वेट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्सेसिव स्वेटिंग कैन कॉज, राइट। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से कीजिएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये जो नरेशन आपने किए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उससे है। द टीचर सेड स्टूडेंट्स द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। रूल्स को बहुत ध्यान रखिएगा जब इस तरह की ग्रामर जब के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। तो इसमें देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल रेडिली आपको ये नहीं करना कि हाँ टेंस चेंज होता है और आप टेंस चेंज कर दें। यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ है और जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो फिर टेंस चेंज नहीं होता। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। सुसन आस्क्ड व्हेन विल डैडी कम होम। सुसन आस्क्ड व्हेन डैडी वुड कम होम, यहाँ पर टेंस चेंज हुआ, ये हो गया। तनुज सेड मीना यू आर नॉट पेशेंट। Tanuj told Meena that she was not patient. आगे क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन बाय एनी 4 ऑफ द 6। यहाँ पर 6 दिए गए हैं और 6 में से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं।
बहुत अच्छे से डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको बिल्कुल कंफर्म है कि हाँ ये सही है, तभी आप टिक कीजिए, क्योंकि आपको चॉइस है, आप 2 क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं। द यूनिवर्सिटी हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशन दिस ईयर इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। ये वाला ऑप्शन हो गया। आई डोंट थिंक देयर इज एनी होप टू गेट ए ड्राइविंग लाइसेंस, यू मस्ट टू बी 18। डिटर्मिनर्स पढ़े हैं आपने और आप बहुत आसानी से इनको कर पाएंगे। इट इज डेंजरस टू गो इनटू डीप वाटर इफ यू cannot swim. I am confident that I can do this work. Students, you will have a math test tomorrow. ये आपका ग्रामर का पोर्शन हो गया, जिसमें भी आपको कंफ्यूजन लगे आपको 2 क्वेश्चन 2 आप अवॉइड कर सकते हैं। सेक्शन बी, राइटिंग। Attempt any one of the following in 100 to 120 words. You are disturbed to find that most of the youngsters nowadays are falling prey to the food culture, overeating and lazy lifestyle. Write a letter to the editor of a national daily on importance of exercise and nutritious food. You are Raj और रानी। आपको नेम अपना लिखना है, राज या रानी मेंशन करेंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे, इन बातों का ध्यान रखेंगे। और क्या करना है, लेटर लिखना है। किसको लिखना है, एडिटर को, ऑफ ए नेशनल डेली। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट करेंगे। और अगर आपको ये लग रहा है कि आप लेटर नहीं कर सकते, देखिए क्या लिखा है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ए और बी, इसमें से कोई भी एक आप कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि लेटर आप ठीक से नहीं लिख सकते, दूसरी चॉइस है आपके पास, ड्यू टू कोरोना वायरस स्कूल्स आर क्लोज्ड बट स्टडीज आर गोइंग ऑन थ्रू ऑनलाइन सेमी ऑनलाइन, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल। अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है, तो आप ये वाला कर सकते हैं, ये वाला कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ भी आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 में से आपको एक चूज करना है। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 100 to 120 वर्ड। रीड द फॉलोइंग excerpt from a magazine. ड्रामा इज एन आर्टिस्टिक एक्टिविटी, और यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। राइट ए पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ को क्यूरिकुलम एक्टिविटीज इन स्कूल। सिंपली आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, तो वो आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये ठीक नहीं लग रहा तो दूसरा ऑप्शन आपका ये है, एनालिटिकल पैराग्राफ। अभी आप कई पैराग्राफ कर चुके हैं। ग्लोबल कंपनीज अनाउंस इन्वेस्टमेंट, आपको इसको रीड करना है और उसके बाद में पैराग्राफ लिखना है। लिटरेचर, अब लिटरेचर के क्वेश्चन आपके आ गए। आंसर एनी 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, इसके 2 पार्ट हैं। देखिए, ए पार्ट में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। बी पार्ट, इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और 3 में से यहाँ भी आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और इनकी लेंथ आप ध्यान रखिएगा 20 to 30। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ भी 2 ए और बी 2 पार्ट है इसके। पार्ट ए में से 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ भी चॉइस दी गई है आपको, 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। बी में से यहाँ भी आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और 3 में से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 100 to 120 वर्ड के। यहाँ भी 2 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका जो दूसरी बुक है सप्लीमेंट्री रीडर, उसमें से है। 2 क्वेश्चन यहाँ भी दिए गए हैं, चॉइस दी गई है।
और इसमें से आप देखिए कौन सा क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो उसको आप देख के सॉल्व करेंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस तरह से आप अपना पेपर बहुत अच्छे से कीजिए, जिससे आपका क्वेश्चन पूरा हो जाए। समझदारी से कीजिए और अच्छे मार्क्स लेके आइए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।